हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ क्लास 10th का ये साइंस का सैम्पल पेपर है 2025-26। ठीक है, सैम्पल पेपर मैंने कल आपके साथ शेयर किया है। देखो 3 सेक्शन मिलेंगे। सेक्शन ए में जो है ना आपको वो मिलेगा बायोलॉजी, ठीक है। सेक्शन बी में आपको मिलेगा केमिस्ट्री और थर्ड में मिलेगा आपको फिजिक्स। हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, समझना, उसके बाद ही करना है। पहले आप खुद से ट्राई करो, नहीं होता है तो कमेंट करो, मैं आपको आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बहुत ही आराम से आपने पढ़ना है, समझना, उसके बाद ही करना है। इसमें कोई जल्दबाजी आपने नहीं दिखानी। ज़्यादा जल्दबाजी दिखाने के चक्कर में क्या करते हो, गड़बड़ कर देते हो। ठीक है, तो आराम से पढ़ो, हर एक क्वेश्चन को समझ समझ के करो। जैसे मैंने पहले भी कहा, अगर नहीं आ रहा कोई चीज़ तो प्लीज़ कमेंट करें, मैं आंसर भी प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन बहुत कम टाइम है हमारे पास, है ना। 25 को तुम्हारा एग्ज़ाम है, तो अच्छे से पढ़ो, समझो और करो चीज़ों को। ठीक है बच्चों, टेंशन बिल्कुल मत लो। और तुम्हारा एग्ज़ाम कैसा हुआ बताओ मुझे, मैथ्स और इंग्लिश का। मैथ्स का एग्ज़ाम बेसिक वालों का तो बहुत ही बेकार आया था पेपर। ठीक है, लग रहा था कि बेसिक पे स्टैंडर्ड लिख दिया, स्टैंडर्ड पे बेसिक लिख दिया है। बोलो अगर मैं सही हूँ या गलत हूँ तो भी बोलें। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से करना। देखो डायग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे अच्छे से करना। जो बायोलॉजी के डायग्राम है सबको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके जाना। फंक्शन पता होने चाहिए आपको और लेबलिंग करनी आनी चाहिए। ठीक है, इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। देखो बूंद बूंद से सागर भर जाता है, जैसे ऐसी छोटे छोटे चीज़ें कर लोगे तो फुल मार्क्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है बच्चों, आराम से पेपर करो। ठीक, ये रहा। यहाँ से हमारा शुरू हो जाता है सेक्शन बी। और सेक्शन बी जो है दिखाई दे रहा है आपको, एक केमिस्ट्री का है। ठीक, देखो क्वेश्चन को पहले पढ़ो, एक एक बार में समझ में आए, दूसरी बार में पढ़ो, उसके बाद करो। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते समय जल्दबाजी बिल्कुल नहीं दिखानी है आपने, वहीं गड़बड़ कर देते हो। जहाँ क्वेश्चन को बहुत जल्दी में पढ़ते हो ना आधा अधूरा, तो आंसर भी फिर वो ठीक से नहीं आ पाता है। ठीक, तो आराम से पढ़ो, अपना टाइम लेके पढ़ो। अगर आपको लग रहा है कहीं वीडियो बहुत फास्ट जा रही है तो वहाँ पे पॉज करके आराम से पढ़ लो आप। ठीक है, उसकी टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है आपने। हर एक चीज़ का पता होना चाहिए, बेसिक चीज़ों का हमें। ठीक है, असर्शन और रीजन में बच्चे बहुत ज़्यादा गड़बड़ करते हैं। देखो बच्चों, पहले ढंग से क्वेश्चन को पढ़ लो, उसके बाद करो। ठीक, बच्चों चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लिया करो। आगे भी मैं आपके साथ वीडियो शेयर करती रहूँगी। और मेरे चैनल पे जो लास्ट ईयर का मतलब 25 का जो है, दोनों नहीं तीनों सेट पड़े हुए हैं साइंस के। तो अगर आपको नहीं, आप प्लेलिस्ट चेक करें और नहीं मिल रहा तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें, मैं वो भी आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ। ठीक है, उससे होगा कि आपको आइडिया लगेगा कैसे बोर्ड का पेपर होता है। ठीक, इस बार हालांकि पैटर्न चेंज हो गया है कि पूरा फिजिक्स एक साथ, केमिस्ट्री एक साथ और बायो, मतलब 3 सेक्शन में डिवाइड कर दिया। पहले ऐसा नहीं होता था, पहले 1 मार्क क्वेश्चन एक जगह में मिलते, मतलब सारे एमसीक्यू एक जगह पे आ जाते थे, फिर 2 मार्क क्वेश्चन, फिर 3 मार्क, फिर 4, फिर 5। इस बार ऐसा नहीं है। इस बार केस स्टडी भी जो फिजिक्स का फिजिक्स के साथ आएगा, केमिस्ट्री का केमिस्ट्री के साथ, बायोलॉजी का बायोलॉजी के साथ। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ें जिन्हें आप ध्यान रखोगे तो बहुत बढ़िया पेपर कर सकते हो। इस चैप्टर से न्यूमेरिकल 100% आता ही आता है, तो इसे न्यूमेरिकल को ध्यान में रख के इस चैप्टर को तैयार करो आप। इस चैप्टर से 100% न्यूमेरिकल आता ही है। ठीक है, आप अगर बोर्ड के, मतलब पिछले बोर्ड के अगर क्वेश्चन पेपर उठा के देखो तो आपको आइडिया लग जाएगा बिल्कुल कि मैं क्या कह रही हूँ।
और केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, तो पहले पढ़ लिया करो आराम से। जो उसने पैसेज दे रखा है पहले उसे पढ़ो, फिर क्वेश्चन पे जाओ। डायरेक्ट क्वेश्चन पे मत जाओ, डायरेक्ट क्वेश्चन पे जाओगे तो फिर समझ नहीं पाओगे। तो पहले जो है पैसेज को पढ़ो अच्छे से, फिर क्वेश्चन पे जाओ, तो आप आसानी से कर लोगे, इतना कोई मुश्किल नहीं है ना। प्रॉब्लम तभी होती है जब हम क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दो, फॉलो ज़रूर कर दिया करो बच्चों। मोटिवेशन के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि आप जो काम कर रहे हो उसमें किसी का तो सपोर्ट मिले आपको, और हमारे तो सबसे बड़े सपोर्टर कौन है, आप ही बच्चे हो। तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब